अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BSL 10 स्पेशल टॉस वीकेंड टकराव जीत का जारी और सारी है। मज़ेदार मैचेस का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त तमाम टीम्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा बहुत अच्छे तरीके से भारी है और लाहौर कलंदर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। बाकी टीम्स का सिलसिला किसी ने एक भी जीत नहीं चखी। उनमें से दो टीम्स जो हैं वो है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान। किसी ने एक जीत चखी, एक हार चखी, वो है कोयटा ग्लैडिएटर। अब मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी ये अभी बहुत खैर बाकी है लीग। अभी तो लाहौर कराची के मैचेस बाकी हैं, दीगर मैचेस बाकी हैं, अभी लीग में बड़ी जान बाकी है। लेकिन शुरू के 2 मैचेस हारने के बाद मोमेंटम क्या हो जाता है, फिर 8 मैचेस का आपके पास मार्जिन रह जाता है। इन 8 मैचेस के मार्जिन में आप किस तरह से देख पाते हैं कि यार ये 7 या 8 मैचेस हमारे लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमने देखा कि शुरू में बड़ी तेज़ी से कुछ टीम्स हैं जो जीत रही होती हैं और वो 4-4 मैचेस जीत जाती हैं, फिर वो 4-4 एक साथ हार जाती हैं और उसके बाद वो ऐसे डेंजर जोन में खड़ी हो जाती हैं जहां पर एक दूसरे के साथ पॉइंट्स को लेकर तो टाई शायद पड़ती है, लेकिन उसके साथ रन रेट को लेकर टाई पड़ जाती है। अभी खैर बहुत ज़्यादा बाकी हैं चीज़ें, अभी इस पर बात करना बहुत कबल वक्त होगा। लेकिन परफॉर्मेंसेस, साहिबजादा फरहान एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनकी। जैसे ही स्टार्ट हुआ 3 के 3 मैचेस में कमाल की परफॉर्मेंस है। सेंचुरी दाग दी उन्होंने और बड़े इंपॉर्टेंट मैच में सेंचुरी दागी और पूरे का पूरा मैच हाथ से ले गए दूसरी टीम के। 53 भी किया बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। तो अगर हम देखें कंसिस्टेंसी जिस चीज़ का नाम है, एक बंदा फॉर्म में है उसको उसकी फॉर्म के दौरान ना खिलाया जाए और उसको लिंगर ऑन कर दिया जाए कि यार जब चलो इसकी फॉर्म चली जाएगी इसको खिलाएंगे, फिर ये कहने का जवाब बना लेंगे कि इसका ऑर्डर भी तब्दील कर दें। यार देखो हमने तो खिलाया था, इसने स्कोर नहीं किया। ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ और साहिबजादा फरहान पाकिस्तान का एसेट है, पाकिस्तान का एसेट समझ के उसको खिलाना चाहिए। ये ना करें उसके साथ कि यार वो एक प्लेयर है जो आपकी लॉबी में नहीं है तो उस लॉबी के प्लेयर को तंग करना। भाई ये पाकिस्तान की टीम पहले ही तबाहाली बदहाली का शिकार है, पहले ही परफॉर्मेंसेज नहीं है, शायकीन पहले ही मायूस हैं, कराची में क्राउड आ नहीं रहा। लाहौर के अपने जर्नलिस्ट दोस्तों से बात हो रही है, उनको भी ये खदशा है कि क्राउड शायद कम हो। रावलपिंडी में क्राउड पेशावर ज़ल्मी लेकर आ जाती है। रावलपिंडी की तो ये ब्लेसिंग है कि यहाँ क्राउड आ जाता है, लेकिन यहाँ भी क्राउड उस तरह जोशो जज्बा नहीं दिखा पा रहा जैसा रिवायती तौर पे PSL में दिखाता था। इन सारी चीज़ों पर बड़ी ज़बरदस्ती डिबेट करेंगे। सैयद हैदर भाई ने हमें ज्वाइन किया है जर्मनी से। सैयद हैदर भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बड़े ही शानदार तरीके से हैदर भाई चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते हैं और आप उनका लिखे हुए कॉलम्स बड़े कीनली पढ़ते भी हैं। साथ ही साथ मुदस्सिर चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मुदस्सिर चौधरी साहब भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। हैदर भाई सर, PSL की शुरुआत कुछ टीम्स ने तो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया, ख़ास तौर पे 2 की बात करूं, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया। बिल्कुल, देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जैसे आगाज किया है, मैं समझता हूँ कि जहां उन्होंने लास्ट PSL में एंड किया था वहीं से उन्होंने अपने आप को दोबारा स्टार्ट किया है। फाइनल जिस अपने लेवल से जीता था, जिस अपने अंदाज में जीता था, उसी अंदाज से उन्होंने इसका आगाज किया है। और सबसे जो हमें नुमाया बात नजर आती है वो उनका कम्बिनेशन है। बड़ा स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन बना हुआ है। ओपनर्स अपना काम कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर अपना काम कर रहा है, बॉलर्स अपना काम कर रहे हैं, फील्डिंग अपनी काम कर रही है। यानी एक फुल पैकेज नजर आ रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। साहबजादा फरहान की जितनी तारीफ की जाए कम है, बड़े जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। देखें इस PSL में अभी तक 3 सेंचुरियां बनी है, ठीक है, जेम्स विंस ने बनाई है, रिजवान ने बनाई है और साहबजादा फरहान ने। लेकिन इन तीनों में जो मुझे सबसे पसंद है वो साहबजादा फरहान की है कि उन्होंने बड़े ही क्रिकेटिंग शॉट खेले सारे। रिजवान का एक भी शॉट मुझे पसंद नहीं आया, हो सकता है आप लोगों को पसंद आया, लेकिन मेरे स्टैंडर्ड पे रिजवान की सेंचुरी 0 थी। लेकिन जो साहबजादा फरहान ने सेंचुरी और जो 50 किए परसों, वो तो क्लास थी, एक क्लास आप जिसे कह सकते हैं कि सारे शॉट्स उन्होंने अकॉर्डिंग टू बॉलिंग खेले हैं और उनका बैट बड़ा अच्छा आ रहा है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो इसीलिए टॉप पे जा रही है कि उनके जो भी बॉलर और बैट्समैन हैं वो 100% परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी के आपने एक इंजर्ड, पता नहीं फिट हुआ है नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं है। साइम अयूब का कहते हैं जी फिट हो गया है, कैसे इंजर्ड हुआ था ये भी किसी को कुछ पता नहीं है। आप वो कुछ नहीं कर रहा है, बाबर आजम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो टीम पूरी जो है वो डिस्पर्स है।
फिर कराची किंग्स है, एक मैच जीतने कंसिस्टेंसी नहीं है। लाहौर कलंदर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रिपेयर कर रहे हैं। पहले उन्होंने प्रिपेयर सही तरह नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने रिपेयर कर लिया है, उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को संभाला दिया है। असल में लाहौर कलंदर्स में अगर 2-3 यंग प्लेयर्स हैं तो 2-3 बुढ़े भी खेल रहे हैं, डेविड वेसा और ये लोग जो ना, अब इनकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है, पता नहीं क्यों इनके अच्छा पीछे लेकिन पड़े हुए हैं। हैदर भाई, उनको डेविड वीजा हो गया और ये दीगर हो गए, इनको लाहौर कलंदर मुसलसल नहीं खिला रही है, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। रखा ज़रूर हुआ है और शायद वो PSL 10 तक का वेट कर रहे थे कि इन्होंने बड़ा साथ दिया है PSL के तमाम उन डेज में जब दुनिया भर से खिलाड़ी नहीं आ रहे थे, तो इनको रिस्पेक्ट देने के लिए मेरा ख्याल है रिस्पेक्ट पे चाहिए और रिस्पेक्ट देखिए रिटेन है। देखिए अरसलान, मैं एक बात कहूंगा नासिर हुसैन की। नासिर हुसैन 31 ईयर्स की एज में रिटायर हुए। जब उनसे पूछा आप अच्छा खेल रहे हैं और अभी इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जो यंगस्टर्स खड़े हुए हैं मेरे सामने, मैं उनका हक नहीं मारना चाहता हूँ, उनको जगह देना चाहता हूँ। और उन्हीं के जमाने में फिर बड़े बड़े जो है ऐसे प्लेयर्स आए जिन्होंने बाद में इंग्लैंड को सर्व किया है। तो मैं डेविड वीसा के खिलाफ नहीं हूँ, शोएब मलिक के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये शोएब मलिक वगैरह यंगस्टर्स का हक मार रहे हैं ये खेलकर। ये अब इनका ये टाइम खत्म हो चुका है। मोहम्मद हफीज ने भी ये बात जब उनको बहुत टाइम हो गया खेलते हुए, जब उनसे कहा तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, एतराफ किया था, बिल्कुल सही बात है, मुझे अब छोड़ देनी चाहिए क्रिकेट, क्योंकि अब यंगस्टर्स का तो मसला ये नहीं है कौन अच्छा खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। देखिए एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ ना कुछ तो रन कर जाते हैं, लेकिन आप एक यंगस्टर का हक मार रहे हैं। असल बात यह है कि फ्रेंचाइजेस जो हैं वो क्रिकेट में इन्वॉल्व ही नहीं है। क्रिकेट अलग चीज है, बिजनेस मॉडल अलग चीज है। ज्यादा फ्रेंचाइजेस जो है वो बिजनेस मॉडल के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं और बड़े नामों के साथ इसलिए जाना चाहते हैं कि उनको एड्स मिले, स्पॉन्सर मिले, फाइनेंसर्स मिले, लेकिन यंगस्टर्स को वो मौका नहीं दे रहे हैं। सिर्फ एक ही टीम है जो मुझे नजर आ रही है जिसने यंगस्टर्स को मौका दिया। देखें जो उनके आए हैं नए प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड के, हमने उसे कहीं डोमेस्टिक में नहीं देखा, लेकिन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा उनका। तो सारे जो उनके प्लेयर्स हैं नहीं, उन्होंने यंगस्टर्स। शहजाद को मौका दिया सर, PTV से बड़ा जबरदस्त खेला, प्रेसिडेंट कप जी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। जी हाँ, उसने फाइनल में 4 विकेट्स के साथ उसने सेंचुरी दागी। अच्छा प्लेयर है और उसकी बॉल ज़रा ट्रिकी है। मैंने उसको चूंकि डोमेस्टिक में भी देखा है हैदर भाई, उसकी बॉल ट्रिकी है, उसकी बॉल में ना बहुत पेस नहीं है और ऐसे बॉलर को मारना अक्सर मुश्किल होता है। मुश्किल जैसे होता है, रोमन रईस है, मुश्किल। रोमन रईस को बिल- मारना भी थोड़ा सा ट्रिकी होता था। अच्छा मुदस्सिर सर, अब PSL तो आगे बढ़ रही है, लेकिन ये जो हैदर भाई बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये बड़ी वैलिड बात है कि ख़ास तौर पे हम शोएब मलिक को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे, लेकिन शोएब मलिक की वजह से शायद एक आधा और अच्छा प्लेयर इनकी टीम में आ जाता। और आप देखिए ना, एक मैच में 200, दूसरे मैच में बस कोई स्कोर नहीं हो पा रहा किसी से, और ये बड़ी अजीब सिचुएशन है। कंसिस्टेंसी, चेज नहीं हो रहा है। हमने देखा 4 डबल सेंचुरियां लगी हैं स्कोर में, टारगेट में, चारों चेज नहीं हुई हैं रावलपिंडी में। देखें, एक तो बात हैदर अली भाई ने कह दी, वो पहले भी मैं आपके शो में कह चुका हूँ कि PSL जो मॉडल है, एक आध टीम को छोड़ के बाकी सब सिर्फ ब्रांडिंग पे लगे हुए हैं और एडवर्टाइजिंग पे हैं, और फाइनेंसिंग उनका इशू है, उनके लिए शायद क्रिकेट इशू नहीं है। वो किसी और शेप में जा रहे हैं। ख़ासकर मैं बात करूँ लाहौर कलंदर की और पेशावर ज़ल्मी की, ये 2 टीमें ऐसी हैं जो शायद ख़ुद को समझती हैं कि ये PCB से अबव हैं कहीं। इनकी बात सुने, इनके ख्यालात सुने, इनके विजन सुने, तो आपको लगता है कि इतना विजन तो शायद PCB के पास भी नहीं है। वो चीज़ें, अब जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं कि ये प्लेयर्स खेल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं शोएब मलिक की, डेविड विजे की, तो मैं तो इस हद तक जो इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल टीम में बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनको खुद से कहना चाहिए था कि हमने बहुत क्रिकेट खेल रही है, नए लोगों को मौका देना चाहिए। अब ये लोग ना सिर्फ टीम में मैंने उस दिन भी आपको बात की थी, ये जो अंकल्स हैं इनको, हाँ ये जो अंकल्स हैं इनको वो जूनियर कैप्टन जो है वो कैसे कहेगा कि अंकल आप जरा सामने बाउंड्री पे चले जाएं। मैं एग्री हूं इस बात से, बड़ा मुश्किल अंकल हो जाता आप है। जो है ये भाग के आपने बॉल यहाँ किसी ने कैच छोड़ दिया तो उसको नहीं डांट वो क्या सकते। कह सके अंकल आप क्या कर सकते। यंग लड़के होते हैं, आपस में उनकी कॉम्बिनेशन, जैसे ये पीछे जो बाबर आजम 11 थी, आपस में हम उम्र थे, एक जैसे थे, टीम नजर आती थी। सरफराज के साथ टीम थी, पता था लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, शुगल मेला कर रहे हैं रोजाना, वो टीम जीत भी रही थी, रिजल्ट आ रहे। दरमियान में जो ही आपने ऊपर नीचे चीज़ें की, और इमाद वसीम को भी टीम में नहीं होना चाहिए माजरत के साथ, उसको भी आप रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। लेकिन बात यह है कि अब आपने इसमें ग्लैमराइज कितना कर दिया है। दूसरा वही बात है कि ये हो गया एक क्लाइंट सिस्टम, एक बिजनेस सिस्टम, कि आपको पता है कि PSL मेरा एक क्लाइंट है, दूसरी जो मेरी सीरीज है बाहर, मैं किसी लीग की तरफ से दूसरा क्लाइंट है, मेरे इस्लामाबाद में कोई टूर्नामेंट आ गया, मेरा वो क्लाइंट है, मुझे यहाँ से बैटिंग करके दूसरी जगह बैटिंग करनी है, वो क्लाइंट है।
ये मॉडल माजरत के साथ, ये इस्लामाबाद के क्लब्स हैं, मैं हैरान रह गया उस दिन। तो उन्होंने कहा जी वो आगे आ गया, बैटिंग के लिए आ गए। मैं कहा बैटिंग के लिए आ गए क्या मतलब? उन्होंने कहा जी उन्होंने ना यहाँ बैटिंग करनी है और इसके बाद उन्हें अगले मैच में भी जाना है, फील्डिंग नहीं करेंगे, हमारा तय हुआ था। मतलब आप ये क्लब लेवल पर हो रहा है, ये क्लब लेवल पे जब आप इस तरह की चीजें ये होंगी तो मुदस्सिर ऊपर, भाई बड़ी अलार्मिंग तो ये सिचुएशन ऊपर बता रहे आप हैं। जो करेंगे, आपने इसको बना दिया बिजनेस मॉडल, क्योंकि आपने यार इस पे मुतलका मुझे लोगों एक मिनट से दें, मैं आपसे इस पे जरा बात करूंगा। ये जो आप कह रहे हैं इस पे आके ना मैं जरा ये मुदस्सिर भाई से शुरू करते हैं। क्लब लेवल पर एक प्लेयर है जी, ये बिल्कुल ऐसे जैसे टेप बॉल में भी होता है कि तैमूर मिर्जा आते हैं, एक जगह बैटिंग करते हैं और कहते हैं यार मुझे दूसरी जगह जाना है क्योंकि उन्होंने एक जगह की इतना तय किया। ये क्लब लेवल पे ही होगा। वो प्लेयर क्या खेलेगा पाकिस्तान, फील्डिंग क्या करेगा, वो पूरा 50 ओवर के मैच की उसकी क्या तैयारी होगी, उसका क्या स्टेमिना होगा। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा मुदस्सिर प्लीज इलेबोरेट दिस थिंग। ये चूंकि आप जाते हैं मैचेस को क्लब लेवल पर भी देख रहे होते हैं, आपने जेलम के भी कई बार हमें वाक़यात बयान किए और अपने एरिया के भी बड़े वाक़यात बयान किए। ये बताएं ये जो बिहेवियर है ये बढ़ता जा रहा है मुदस्सिर हमारे क्लब लेवल पर? देखिए, आप एक मैच की जब बात करते हैं, हम जब मैच पे बैठते हैं आपस में बात करते हैं तो हम मैचेस की बात करते हैं कि कौन कैसे खेला, फील्डिंग कैसे की, कप्तानी कैसे की, फील्डर्स क्या कर रहे थे। जब आपका ग्रॉस रूट लेवल से आपका ये मजाज नहीं बनेगा कि आपने सारा दिन ग्राउंड में रहना है, फील्ड करनी है, सीनियर जूनियर देख के बाहर नहीं चला जाना, आपने 3 ओवर करके बाहर जाके शूज़ उतार के टांगे पिछाड़ के नहीं बैठ जाना, आपने मैच में रहना है, क्या हो रहा है, कौन रन कर रहा है, कैसा बैटर था, कैसा बॉलर था। आप कैसे बड़े मैचेस में और आप इंटरनेशनल मैचेस में जाएंगे। अब आप ओवरऑल क्रिकेट देख रहे हैं, आप जाकर देखें क्या प्लेयर्स, जितने प्लेयर्स आप जिनका नाम लेते हैं, पूरे जो 30 ओवर का मैच है, 50 ओवर का मैच है या 25 का है, क्या वो पूरी फील्डिंग करते हैं? क्या वो अपनी बॉलिंग करने के बाद कप्तान के पीछे दूर से इशारा नहीं कर देते कि मैं जा रहा हूँ? खासकर वो बॉलर जिन जो 2-4 विकेटें ले लेते हैं, जिनका नाम होता है जी वो आएंगे तो मैच शुरू करेंगे, वो आएंगे तो पहला बॉल उन्होंने फेंकना सही है, या सही वो बात स्पिनर्स है, हैं, ठीक है। या वो बैटर जिन्होंने खुशकिस्मती से रन किए होते हैं, उनके लिए कप्तान और कोच बिछे हुए जाते हैं। मुझे एक दोस्त ने कहा, उसने कहा चौधरी साहब क्रिकेट इस सिस्टम में वही खेल सकता है जिसकी कप्तान और कोच के साथ लगती हुई हो, वो उसके साथ फिट है, वो बेहतरीन क्रिकेट खेल लेगा, उसे पता है कि मैंने उसे बैटिंग भी करानी है, किस मौके पे बॉलिंग भी करानी है। ये रवैये आहिस्ता आहिस्ता जब आप इंटरनेशनल जाते हैं, जहां आप स्क्रीन पे, जहां आपको लाखों लोग, शायद करोड़ों लोग देख रहे होते हैं और आपकी एक एक मूवमेंट को फोकस कर रहे होते हैं, फिर वो देखते हैं कि आपके रवैये। यही बात आपने, मेरा ख्याल है सवाल आपको याद होगा, एक आधा दिन पहले हमारे साथ लाहौर के जो रीजनल क्रिकेट के प्रेसिडेंट है वो थे, उन्होंने मानी ये बात। उन्होंने कहा ठीक कह रहे हैं, हम इस रवैये को तब्दील कर, चले अच्छी बात है कि उन्होंने मानी। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, इस तरह बच्चे भी तबाह। हैदर भाई ये वैसे तो खैर PSL पे हम बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रा इस पर, ये बड़ी आम बात की है मुदस्सिर ने, क्लब लेवल पर ये बिहेवियर हो जाएंगे कि सुपरस्टार बन जाएंगे, वो आगे जाके तो इनके कॉलर इतने खड़े हो जाते हैं। फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं मुदस्सिर साहब। बिल्कुल क्लब क्रिकेट में जो है डिसिप्लिन नहीं है बिल्कुल। और जितने अगर कोई बड़ा नाम है जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं या टेस्ट क्रिकेट या नेशनल टीम में खेल रहे हैं, वो तो फिर क्लब क्रिकेट के वो किंग होते हैं, वो सिर्फ शक्ल दिखाने आते हैं। ये सब कुछ वहीं पे होता है अरसलान, जहाँ पे आपकी सोसाइटी जो है ना वो पहले से हर तरफ खराब होती है। हमें अफसोस ये है कि हमारी सोसाइटी में सारी चीज़ें खराब हैं, उसका असर क्रिकेट पे भी पड़ रहा है। आज से 30-40 साल पहले जब हमने क्रिकेट खेली है, 30 साल पहले, तो उस वक्त क्रिकेट जो थी वो बड़ा डिसिप्लिन थी। हमें अगर मैच खेलना होता था तो कोच जो है 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से हमारा स्क्रूटनी शुरू कर देता था और देखता था। आज आप मुझे बताएं कोच का रोल क्या है? कोच का रोल ये, या तो वो गिफ्ट लेता है प्लेयर से, जो जूनियर होते हैं उनसे, उनको पैसे लेके गिफ्ट लेके खिलाता है, या सीनियर प्लेयर से जो है दूसरे फायदा उठाता है। और तो मतलब क्रिकेट जो है वो अब खेल नहीं रही है। क्रिकेट एक तो गिव एंड टेक वाला काम बन गई है, क्रिकेट एक जो है वो बिजनेस मॉडल बन गई है, क्रिकेट जो है वो ताल्लुकात बनाने का तरीका बन गई है। तो उस सिचुएशन में आप क्रिकेटर्स, और फिर वही असर होता है जब आप न्यूजीलैंड जाते हैं जहां पे टोटल 6 टीमें, 6 टीमों से वो प्लेयर्स निकलते हैं जो फाइनल जाके खेलते हैं वर्ल्ड कप का। और हमारे पाकिस्तान में इतने क्रिकेटर्स होते हुए भी हम ग्रुप मैच में बाहर हो जाते हैं। क्यों? इसलिए हमने क्रिकेटिंग कल्चर को फरोग नहीं दिया। न्यूजीलैंड में क्रिकेट कल्चर इतना स्ट्रांग है कि अगर आप किसी क्लब में खेल रहे हैं, आपने 2 दिन मैच खेलने हैं, 3 दिन आपने बच्चों को क्रिकेट सिखानी है।
ये वहां पे रूल उसमें बायलॉज में लिखा हुआ है कि आप अगर मेंबर हैं और आपने पैसे भी देने हैं, चाहे आप जितने बड़े हो। डैरन मिचेल से मैंने पूछा, डैरन मिचेल ने कहा मैं अभी भी क्लब क्रिकेट खेलता हूं, मैं अपने क्लब की फीस पे करता हूं। देखें, है पाकिस्तान में कोई, है कोई ऐसा प्लेयर जो फीस दे? वो तो और पता नहीं कितने पैसे लेगा कि मैं आया था क्लब क्रिकेट आपके खेलने के लिए। तो ये कल्चर की सिचुएशन हमारे यहाँ है, और इस सिचुएशन में आपको जहीर अब्बास, माजिद खान, वसीम हसन राजा जैसे प्लेयर नहीं मिलेंगे। अब आपको वही मिलेंगे जो अपनी पिच के किंग है, ब्रैडमैन है, और बाहर जाते ही वो जीरो हो जाते हैं। अदर भाई मैं जी मैं प्लीज। इसी पे ऐड कर दूं, ये आपने तो गिफ्ट्स की बात की ना, यहाँ तो ऐसे कोचेज अच्छा, हैं मैं जो एक चीज़ आपको मुदस्सिर मैं चाहूँगा उसको माइंड में रख के हैदर भाई से आप ज़रा ये बात भी पूछ लें। हैदर भाई ने ना जो इस वक्त आप देख रहे हैं ना जर्मनी में क्रिकेट स्टार्ट हो रही है, हमारे यहाँ से अतीकु जमा वगैरह भी गए। हैदर भाई उसी जर्मनी के क्रिकेट बोर्ड के साथ बतौर ज़बरदस्त ओहदेदार काम भी कर चुके हैं। देखिए, मैं वो जिस ईरा की बात कर रहे हैं ना, उस ईरा में तो जरूरत नहीं होती थी आप क्लब लेवल पे लेट आ जाएं और आपको कोच जो है 10 चक्कर ना लगवाए। अब तो सूरत ये हाल बात हो रहा सही है। है। देखें, आपने कोचेस की बात की कि वो गिफ्ट लेते हैं, ये करते हैं। हैदर भाई, सूरत हाल ये है, शाम में आप ना 1 किलो चिकन कढ़ाई मंगवाएं और सुबह मैच खेल रहे हैं अपनी नंबर की पोजीशन पे। ये सूरत हाल है। मैं बड़ा लो लेवल पे चला गया हूँ एक इंटरनेशनल नेशनल चैनल पे, माजरत के साथ। बहरहाल ये हो रहा है। मैं खुद एक क्लब क्रिकेट का प्रेसिडेंट रहा हूँ, और फिर मैं चूंकि इस्लामाबाद आ गया तो मैंने छोड़ दिया। तो रिसेंटली मैं ईद पे अपने घर गया तो मैंने कहा खेड़ नहीं रहे, आपको तो नहीं किसी ने कढ़ाई हाँ, खिला दी मुदस्सिर मैंने भाई? मैं कहा तुझे खेड़ नहीं रहे की होया? उन्होंने कहा जी हमारे पास प्लेयर ही नहीं पूरे। तो मैं कहा यह क्या बात हुई, स्कूटनी कैसे कराई है? उसने कहा 2 उधर से पकड़े हैं, 2 उधर से पकड़े हैं, हमने करवा दिया। तो मैं कहा ये कैसे होता है? कहते हैं अब आप मुझे कह रहे थे हम चूँकि इधर हैं तो वो समझते हैं कि हम इस्लामाबाद में अच्छे खासी को कमाई करते हैं। कहता हमें किट्टे शिट्टे बनवा के दे जाए, ये सामान लेके दे दे। तो मैं कहा यार हम तो खुद फीस देते थे, वो क्या सिस्टम हुआ? उन्होंने कहा क्लब ज़्यादा हो गए हैं, प्लेयर कम हो गए। अब आपके शहर में, मेरे शहर में प्लेयर ज़्यादा कम हैं और क्लब ज़्यादा हैं रजिस्टर्ड। ये बात सही है। और जब रजिस्टर्ड स्क्रूटनी टीम आती है, जब वो स्क्रूटनी करनी होती है तो उस वक्त लड़ाई लगी होती है और एक दूसरे को एनओसी देने। एनओसी छोटे लेवल पे जो क्लब का लेवल है उस पे पैसे और हम दिए जा रहे हैं। कहते हैं जी हमारी क्रिकेट क्यों ठीक नहीं हमारी है? चले क्रिकेट- वापस आते हैं सर मैं पीएसएल। आपकी ये इसकी रिपोर्ट एक ही, ये चूंकि इसने खुद ब्रेक की हुई है खबर, रवैयों की बात कर रहा हूँ। सऊद शकील के बारे में इसी भाई ने खबर ब्रेक की थी कि मौसूफ को पता था कि मेरा नेक्स्ट नंबर ऑफ बैटिंग है। तो वो जनाब अपने ड्रेसिंग रूम में कहीं वॉशरूम में थे, तो वो इस बात पे आउट हो गए कि वो लेट आए। और वो पहली बार पे नहीं हुए, उससे पहले भी हुए, ये कोई रिकॉर्ड है उनका। तो उस पर वो गुस्सा कर रहे थे। आप मुझे बताएं किसी इंटरनेशनल क्रिकेट में, किसी काउंटी क्रिकेट में, किस चीज़ में अभी वही सऊद शकील हैं जो टोटल पीएसएल में, पिछले पीएसएल में बाहर बैठे रहे। जो ही अल्लाह ने उनको मौका दिया, वो कहते हैं, मैं उस दिन बात की थी कि जिसमें हाथ में जितना इख्तियार आता है ना वो ओपनर हो गए। इस्तेमाल करता है। वो जो ही उनके हाथ में रिमोट आया, उन्होंने कहा पहला चैनल मैंने अपने लगाना है। वो जनाब ओपनर आ गए। उन्हें बाकी जो 3-4 प्लेयर पूरी बैटिंग लाइनअप कोयटा की उन्होंने डिस्टर्ब कर बहुत अच्छा। हैदर भाई मैं चाहूंगा जरा कोयटा पर बात करते हैं। ये जो मुदस्सिर कह रहे हैं ना, नाफे बाहर बैठा हुआ है चूंकि शोएब मलिक खेल रहे हैं भाई, और नाफे बेचारा है भी ऊपर खेलने वाला प्लेयर, तो उसको तो मौका नहीं मिलता ना। हमें पता चलेगा कि नाफे की कितनी बेहतर हुई है इनिंग्स, जो डोमेस्टिक के बाकी लिस्टें वगैरह उसने खेला तो कितना बेहतर हुआ है। दूसरा 2-3 प्लेयर, 3 भी नहीं, हसन नवाज समेत, कुसल मैंडस भी, ये सारे प्लेयर मिडिल ऑर्डर में जाके खेल रहे हैं चूंकि सऊद शकील ओपन कर रहा है कोयटा के लिए। ये फ्रेंचाइज क्या सोच रही होती है? देखिए मैं आपको बताऊं, सऊद शकील जो है वो कप्तान बने हैं जो उनके ओनर हैं उनकी पसंद पे। उनको वो चाहते थे कि कोई पाकिस्तानी प्लेयर कप्तान हो। रेली रुसो को उन्होंने बनाया था लास्ट ईयर, फिर उसके बाद रेली रुसो ने शायद मना कर दिया। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसने बीच सीजन में ही मना कर दिया था, भाई मैं इस टीम की कैप्टनशिप नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। क्योंकि प्लेयर्स जो है ना वो सुनते ही नहीं है, बात ही नहीं सुनते। Yes. वो कुछ कह रहा होता है, वो कहीं और जा रहे होते हैं। अच्छा, अब सऊद शकील का प्रॉब्लम यह है कि सऊद शकील को वक्त से पहले बाबर आजम की तरह किंग बना दिया है। आपको शायद याद हो अरसलान, आपने ये बात लीक आउट की थी कि वो उनके साथ पीसीबी के कोई ओहदेदार थे, उनकी बड़ी लंबी मीटिंग हुई और उसके बाद उनको जो है अचानक वाइस कैप्टन बना दिया गया टीम का। अच्छा, आपको याद है ये कब मैंने खबर दी थी और मैंने आपसे कहा था सऊद शकील किसी ओहदे में आने वाला है? बिल्कुल, और आपने जो कहा था उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद ही उनका वाइस कैप्टन का जो है अनाउंसमेंट हो गई। ये चीजें तो हमारे यहाँ चलती हैं। जी हाँ। अब सऊद शकील मुझे बताएं, सऊद शकील की वही प्रॉब्लम है जो बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी में, कि मैंने सिर्फ ओपनिंग करनी है, चाहे मैं 0 करूं 1 करूं। हालांकि 90 रन्स किए उसने हारिस ने नंबर 3 पे जाके। अब
साइम अयूब हैं, वो नहीं खेल पा रहे हैं, नहीं प्लेयर्स नहीं लेने। नाफी की आपने बात की, नाफी को मैं जानता हूँ, कराची का है और इसने क्लब क्रिकेट बड़ी अच्छी खेली है, बड़ा मशहूर है। एक लड़का आरिश था, उसको नहीं खेलने दिया कोयटा में। कोयटा में आरिश यार बड़ी वो अच्छी बॉलर था, क्लब, मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा बॉलर था आरिश। बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता जी था, जी जी। लेकिन बड़ा अच्छा था। उमर था, एक मोहम्मद उमर था, छोटा सा लड़का, कराची किंग्स का लेफ्ट आर्म बॉलर। हाँ, वो पता नहीं ये कहाँ चला गया। सुफियान से बहुत पहले बड़ा अच्छा बॉलर था वो। सर वो उसको उमर सिर्फ इस खान वजह की से, बात कर रहे हैं, वो बाहर चला गया, वो डिसहार्ट होकर बाहर चला गया, वो छोड़कर चला गया, वो इमाद वसीम, अमेरिका चला गया जी। अरसलान इमाद वसीम ने अपनी वजह से निकाला उसे जी जी, कि वो मैं बाहर चला मुझे, गया है, वो अमेरिका चला गया सर, उसने तो जी क्रिकेट ही जी, यहाँ से जान। बड़े चले गए। समी असलम चला गया, हमाद आजम चला गया, बहुत सारे, फवाद आलम चला गया, बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं, बड़े अच्छे प्लेयर थे। लेकिन वो यहाँ जब चांस, भाई आप जब चांस नहीं देंगे, भाई जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपने कहीं और जाना है। अच्छा, अब सेकेंडली मैं कोयटा पे एक बात करूंगा। कोयटा में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है, मैं आपको बता दूं। टीम के अंदर डिसिप्लिन को जानते ही नहीं है। हर एक का जो अपना दिल चाहता है वो करता है वहां पे। और वहां पे हर आदमी जो है वहां पे, एक तो इतना मैनेजर है, उनका पता नहीं चलता टीम का मैनेजर कौन है। एक साहब है, वो कहते हैं मैं आजम खान कहते हैं मैं मैनेजर हूँ, फिर एक और है वो कहते हैं मैं वही हाल कराची किंग्स का है। हैदर भाई, यानी सरफराज टीमें जो साहब है, किट लेके बैठे हुए हैं कि जी ये सही नहीं जी खेलेंगे तो मैं किट पहन के अंदर चला जाऊंगा, वहां ये हालात हैं। जी 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 हाँ, वो तैयार बैठे हैं हाँ, और वो बड़े नाराज हैं, मैं आपको बताऊं, मतलब बड़े आप नाराज हैं जी मुझे। खुदा को माने यार कि 50 लाख रुपया लेके नाराज है मेंटोर बन के। अच्छा यार, एक ब्रेक की तरफ जाता हूँ मैं, जरा वापस आता हूँ। बात हमारी कहीं से कहीं इसलिए निकल जाती है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के इश्यूज चल रहे हैं, और ये जेन्युइनली जो अभी डिस्कशन हो रही है यही इश्यूज हैं, असल इश्यूज ये हैं। बाकी तो सब इधर उधर की बातें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी इश्यूज ये हैं जो हैदर भाई या मुदस्सिर ने अभी जिक्र किया है। बहुत ग्रास रूट लेवल से ये मसला है, आपका रूट्स के अंदर, जड़ के अंदर खराबी है, उसको ठीक करें ताकि ऊपर की क्रिकेट ठीक हो। फिर हमारा खैर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और जिसका जिक्र करें, जिसके पास पावर आ जाए तो माइट इज़ राइट वाला मामला है। अब वापस आएंगे आज के मैच पे, थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस किंग्स। तो कैसा मैच होने जा रहा है, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, दोनों एक जीते एक हारे हुए हैं। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। अब बात करेंगे कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर को लेकर। मुदस्सिर चौधरी साहब, कराची किंग्स कोयटा ग्लैडिएटर एक जैसी सिचुएशन, 200 रन चेस किए कराची किंग्स ने। खैर थोड़ी डिफरेंट यूँ है कि कराची ने चेस किए थे, जिस मैच में वो जीते 230 चेस कर लिए थे। कोयटा ग्लैडिएटर ने 220 प्लस टारगेट किया और वो मैच वो जीते। तो यहाँ ये फर्क है, दोनों एक जीते एक हारे, ये दोनों के एक जैसी सिमिलैरिटी है। कैसे देख रहे हैं आज दोनों के मैच को? देखें, कोयटा का तो हमने इशू बता दिया कि अगर एक सिर्फ उनके कैप्टन थोड़ा सा अपने आप को मैनेज कर लें तो उनकी टीम बैलेंस हो सकती है, खासकर बैटिंग के हवाले उनका से। मिडिल ऑर्डर कमजोर है और मिडिल ऑर्डर ही ऊपर खेल रहा है। हाँ, वो उनको ज़रा समझ लेना चाहिए कि हमने क्या करना है। रही कराची किंग की बात, तो कराची किंग का मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि डेविड वार्नर को ये अब समझना होगा कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान में अब वो चूँकि इंटरनेशनल तो वो खेल नहीं रहे, ये लीग्स ही खेल रहे हैं, तो उनको उस फेम वापस आ जाना चाहिए कि सामने उनके जो बॉलिंग करा रहे हैं वो वाकई बॉलर हैं। वो बच्चों जैसा बिहेव नहीं करें एज ए कैप्टन, एज ए ओपनर। वो अजीब सी वो उनका चल रही है, तो वो अगर कर लेंगे मैनेज, डेविड वार्नर अगर अपने आप को परफेक्ट कर लेते हैं और उसी शेप में आते हैं जिस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला करते थे, उनका फोकस होता था, कभी कभी वो बॉल रोक भी लेते थे, वो कहते थे कि ठीक है अच्छा बॉलर, रिस्पेक्ट देनी है। अगर वो समझें कि उसके सामने बॉलिंग करने वाला कोई भी पाकिस्तानी बॉलर या लीग का बॉलर कुछ भी नहीं है और मैं बल्ला घुमाऊंगा और छक्का चौका हो जाएगा और मैं जीत जाऊंगा, तो ऐसे नहीं होगा। कराची किंग की टीम कोयटा से बेहतर है, खासकर मैं बैटिंग उनकी बात करूं तो बड़े अच्छे अंदाज में वो खेल सकते हैं। उनकी टीम सिर्फ इसी वजह से डिस्टर्ब है कि जब ऊपर से उस दिन देखें शाहीन अफरीदी वाला जो ओवर था, जब ओवर ही हुआ तो उसी टाइम में अंदाज़ा हो गया था कि वो मैच हार चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ऊपर से उनको, ऊपर के जो 2-3 नंबर हैं वो अपने आप को संभाल लेंगे तो मैच बच सकता है। अच्छा, इसका मतलब है कि का सुपरस्टार ही खेलें तो खेलें, बाकी जो उनके पास यंगस्टर्स हैं उस पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकती। हैदर भाई क्या कहेंगे सर दोनों के मैच को लेकर? देखिए, मेरे ख्याल से दोनों टीमें एक जैसी हैं। दोनों में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जो है, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों में एक यार बड़ा मुझे फर्क ये बतौर कह सकते हैं बॉलिंग आप बेहतर लगती है कोयटा ग्लैडिएटर, बॉलिंग यूनिट के तौर पे थोड़ी बेहतर लगती है। नहीं, ये सही बात है, कोयटा की बॉलिंग जो है वो अच्छी इफेक्टिव बॉलिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात ये है कि जिस वक्त मैच हो रहा था उस वक्त बॉलर्स क्या करते हैं। हाँ, अगर उस वक्त बॉलर्स नहीं चल पाए तो फिर तो बॉलिंग जो है वो बेकार हो जाती है। तो आप अगर देखें कि कराची किंग्स ने जो मैच जीता था मुल्तान से, मुल्तान ने बड़ा स्कोर किया था 234। इट्स अ बिग स्कोर।
लेकिन बॉलर्स जो थे वो राइट टाइम अपने आप को क्लिक नहीं कर पाए, ओसामा नहीं कर पाए, दूसरे उनके बॉलर जो थे मोहम्मद अली नहीं कर पाए। तो वहां पे ये जो प्रॉब्लम है कि हमारे बॉलर्स या बैट्समैन जो भी हैं वो अगर रिलैक्स हो जाते हैं, हुआ ये मेरे ख्याल से मुल्तान के इतने बड़े स्कोर के बाद बॉलर्स रिलैक्स हो गए, वहां पे वो रिलैक्सेशन जो है वो कराची, आज भी मैं आपको बता दूं जो टीम पहले बैटिंग करेगी अगर उसने बड़ा स्कोर कर लिया तो चेस होना बड़ा आसान होगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आसान होगा कराची में चेज बड़े होना। जी। अच्छा, और क्या और वजह है हैदर जो भाई, कराची चेज हो गया 200, रावलपिंडी नहीं हुआ 3 या 4 दफा? हाँ, ये भी मुझे ये भी समझ में नहीं आता, हालांकि पिंडी का ग्राउंड छोटा है कराची से, लेकिन कराची में जो है वो चेस हो रहा है। शायद हो सकता है कि पिंडी की विकेट में जो है वो थोड़ी सी बॉलर्स के लिए हल्की सी कोई मदद है, जिसकी वजह से वो बॉलर्स वहां पे चल जाते हैं, लेकिन कराची में बॉलर्स नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन आज का मैच जो है बड़ा दोनों दोनों के लिए बड़ा बहुत ही अहम मैच है, और दोनों अच्छा टीमें हैदर भाई, बेसिकली तो कराची की बिहेवियर्स है। पे थोड़ी सी बात करूंगा। कराची किंग्स की एक बड़ी, वो आपको पता है अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, खुशदिल ने कैच छोड़ा तो किसी एक उनके डगआउट में बैठे ही कोई मैनेजमेंट के बंदे ने एक हाथ का इशारा किया, जो कि बड़ा बुरा माना जाता है पाकिस्तान में। हम वो जनरली बात भी नहीं करते ऑन टीवी, लेकिन वो बुरा माना जाता है। ये इस तरह के बिहेवियर्स, ये बचगाना हरकतें, ये किस तरह के लोग डगआउट्स में बैठ जाते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, ये दो टीमें ऐसी हैं कराची और क्वेटा, इसमें पता नहीं चलता कितने मैनेजर्स हैं, कितने यहाँ पे, क्योंकि जितने आर वाई के सलमान इकबाल के साथ आसपास घूमने वाले हैं वो सारे मैनेजर्स बने हुए होते हैं। हमने प्रैक्टिकली देखा है, मैच में स्टेडियम में जाके देखा है। यही हाल क्वेटा का है। नदीम उमर साहब मैनेजर ओनर हैं, और वो इतने ठंडे आदमी हैं, इतने मतलब खामोश हैं, वो किसी को कुछ कह ही नहीं पाते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि टीम में डिसिप्लिन नहीं है। अच्छा, अब कराची की टीम जो है उसके पास वो सारी उम्मीदें अब उसने बांध के रखी हुई हैं जेम्स विंस के साथ, कि उसने एक सेंचुरी की है, क्योंकि डेविड वार्नर को तो आप भूल जाएं, 1 साल से उन्होंने बैट नहीं उठाया था, आते ही वो कराची किंग्स के कप्तान। ये हमारा क्रिकेट क्रिकेट माइंड हमारा ये है कि एक आदमी जिसने 1 साल से बैट नहीं उठाया था, आपने उसको कैप्टन बना दिया, और वो खेल भी नहीं पा रहे हैं। दोनों मैचों में जो है उनकी सिफर कारदगी रही है, और आज भी मुझे नहीं लगता है वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कोयटा ने उनको बड़ा अच्छा वॉच किया हुआ है कहाँ पे कमजोर है वो, और वही करना है उन्हें। तो आज थोड़ा सा 19-20 का है, कोयटा जो है वो 20 है, तो कराची किंग्स 19 है। क्या कहते हैं? अच्छा मुदस्सिर, मुल्तान सुल्तान, क्या वजह है बॉलिंग, बतौर बॉलिंग यूनिट जेल क्यों नहीं हो पा रहा? बॉलिंग भी ठीक है उनके पास, सारा कुछ है, लेकिन जो फैसले हैं, जैसे ब्रेसवेल को पावर प्ले में तो करवा दिया ओवर, उसके बाद उसका सोचा ही नहीं गया, जबकि विकेट्स निकले 150 पे 5 आउट थे, फिर 200 करवा दिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि रिजवान के साथ भी अब वही पोजीशन बन चुकी है जो कि बाबर आजम के साथ बनी थी। बड़ी जल्दी बन गई है। हाँ, मतलब आप प्रेशर लेने वाली बात है ना, आपने फ़ौरन से ले लिया और आप प्रूव करना चाह रहे हैं अपने फैसलों के ज़रिए। डेफिनेटली कैप्टन जब ग्राउंड में होता है तो वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि बाद में सारा दिन या अगले मैच आने तक कहा जाए कि कैप्टन ने उस वक्त ये मूव ली और मैच जो है वो दूसरे अपने हाथ में आ गया। तो वो ये करने की कोशिश में उनको प्रॉपर कोई समझ नहीं आ रही कि मैंने कप्तानी क्या करनी है। और मैं सच बताऊँ, मैं बिल्कुल हैदर अली भाई की बात से मुत्तफिक हूँ। रिजवान पे वाकई को अल्लाह का ख़ास करम है कि वो जो बैटिंग जिस स्टाइल से करते हैं या जो उनके पास स्ट्रोक है, उनकी क्रिकेट में कोई शायद एज सच कोई है नहीं, कोई वैल्यू किसी बुक में वो नहीं है, लेकिन वो खेल जाते हैं, रन करते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का प्राउड है, बड़े मैचेस उनने जितवाए हुए हैं, कोई बात नहीं, वेलकम, हमें तो रन चाहिए, पाकिस्तान की जीत चाहिए। उन पर एक प्रेशर चल रहा है, मीडिया का प्रेशर चल रहा है, और आपको पता है कि अब तोपों का रुख जब से ये कप्तान बने हैं बाबर आजम से थोड़ा सा कम होकर रिजवान की तरफ भी आया। ये कि आप क्या कर रहे हैं, आपके फैसले क्या कर रहे हैं, कैप्टनसी वाले मामला भी लेकर, क्योंकि टीम जीत नहीं रही है मुसलसल, T20 की कप्तानी भी उनसे ले ली। यस, मैं अब तो ग्राउंड पे जब वो मैच करवा रहे हों तो शायकीन उनको कह रहे होते हैं कि रिजवान भाई थोड़ा लर्न कर लें, तो वो लर्न का जो है उनका इशू, वो भी मुसलसल उन पर हर सवाल में उनको वो बात आ रही है। तो अब जब इस तरह के मामला तो हों और आपका फोकस ना हो और मेंटली आप प्रेशर में हो, मैं उस दिन भी आपको कह रहा था कि देखिए ये जो 2-4 प्लेयर्स हैं इनमें भी क्रिकेट बाकी है, लेकिन ये अब ना जोर लगा रहे हैं कि जैसे बाबर आजम ओपन आना चाहते हैं, हालांकि उनके पास एक ऑस्ट्रेलियन जो बिग बैश में वो लड़का बेहतरीन शानदार अंदाज में खेल के आया, वहाँ बॉलर की धुनाई करता रहा, वो नीचे खेल रहा है। आप खुद नंबर 3 पे आए, पूरा सब आप कहते हो कि मुझे नंबर गलत पे खिलाते हैं, अब हम नंबर 3 पे आए। अब ये बाबर, रिजवान, हसन, इमाद, ये अब ज़बरदस्ती अपने आप को क्रिकेट में ये 6-6 महीने वक्फा ले लें, अपनी फैमिली के साथ बाहर चले जाएं, पीसीबी के पैसों से ना जाएं।
अपने पैसों से जाएं, ताकि इनको एहसास हो कि पैसे खर्च भी करने हैं, होटल का बिल मैंने दिया है, शॉपिंग की है तो मैंने पहले से की है, किसी शायकीन ने क्रिकेट से कम से कम वो जो है वो ना करवाएं, तो इनको एहसास हो, इनको पता हो कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको मिली हुई थी कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर जो भूख दोबारा बनेगी, इनको शौक आएगा, रन्स जो है उनके भूख बढ़ेगी, तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कुछ कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो PSL का ब्रांड है, नो डाउट डेविड वार्नर या बहुत से प्लेयर, हमारी मजबूरी भी है क्योंकि स्टार्स भी चाहिए, ये तो नहीं हो सकता कि हम लोकल प्लेयर खड़े करके सारे कर लें। IPL के एक आपके मुकाबले में एक लीग है जो आपकी तरफ आने नहीं देते प्लेयर्स को, उसकी वजह से लोग यहाँ से अपने मनसूख करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो है जुर्माने भुगत लेते हैं, पाबंदियां भुगत लेते हैं, लेकिन IPL में जाना चाहते हैं। हमें स्टार्स की भी ज़रूरत है, लेकिन हमारे अपने लोगों को समझना चाहिए कि हमने इस ब्रांड के साथ अपनी क्रिकेट से मतलब कि पाकिस्तान की क्रिकेट को कैसे बेहतर करना है यार, ये ठीक है। अच्छा हैदर भाई, ज़रा शादाब के ऊपर बड़ी तनकीद होती है, बड़ी बात है, प्रेशर भी रहता है क्योंकि बहुत तनकीद होती है, और ख़ासतौर पे पहले तो बेचारे के सुसर नहीं थे तब भी होती थी, अब तो सुसर बन गया तो बड़ा मसला हो गया उस बेचारे के लिए। लेकिन एक बात है, बीइंग ए कैप्टन मैं देख रहा हूँ ज़हीन और राइट टाइमली अच्छे डिसीजंस ले रहा है, टीम सिलेक्शन बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ा सा आज़म खान एक मुश्किल मरहला उनके लिए बने हुए हैं, लेकिन चूंकि टीम जीत रही है तो कोई परवाह नहीं है कि एक प्लेयर खेल रहा है या नहीं खेल रहा। साहबजादा फरहान एफर्टलेसली स्कोर कर रहा है, जिसको हम पाकिस्तान टीम में नहीं आने देते, लेकिन एफर्टलेसली स्कोर कर रहा है। शादाब और शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और बाउंस बैक करवाया टीम को, एक मैच हारा 2 जीते। मुझे लगता है ये दोनों बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। शादाब जो है उन्होंने 2 मैचों में साबित किया है कि मैं बहुत अच्छा कप्तान हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनका सबके साथ कोऑर्डिनेशन है, ये बड़ी चीज़ होती है। कप्तान का कोऑर्डिनेशन हमारे पास ये भी है, दूसरी टीमों के कप्तान उनका कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, साफ नजर आता है। रिजवान का मुल्तान में जो है प्लेयर्स के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, बॉलर को मार पड़ती है, बजाय उसको हौसला देने के वो मुंह बना के खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें जो है ना बहुत शादाब को हमने देखा है कि शादाब जो है अगर बॉलर को मार भी पड़ती है, आता है उसको साथ बात करता है, हंसता है, मुस्कुराता है। वो जब भी आप देखिए, जब भी लेता है रिव्यू, तो रिव्यू लेने से पहले वो एक से नहीं पूछता, 3-4 से पूछता है क्या करूं। यानी कोऑर्डिनेशन ये बड़ी चीज होती है ऐसे कप्तान। हमारे जो अभी 2-3 कप्तान गुजरे हैं, बाबर आजम हुए, रिजवान हुए, ये प्लेयर से बात ही नहीं करते, बल्कि एक दफा किसी ने खुद से इशारा कर दिया बॉलर ने, तो बाबर ने तो ऑन कैमरा लड़ाई शुरू कर दी कि कप्तान मैं हूं, तू है कप्तान। तो ये चीजें हमारे यहाँ जो है ना, ये सीखने की जरूरत है। शादाब बड़ा अच्छा जा रहा है, टीम बड़ी अच्छी जा रही है, और मैं समझता हूं कि शादाब ने इक्वलेंटली शाहीन ने थोड़ी अपनी फॉर्म गेन की है। हैदर भाई अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जी। और कैप्टेंसी अच्छी है, टीम को लेके चल रहा है। हालांकि बड़ा नाम नहीं है उनके पास कोई, बैटिंग में एक फखर ही फखर है, लेकिन बड़ा नाम नहीं है, उसके बावजूद वो बहुत अच्छे से लेके। लेकिन फखर सबसे बड़ा नाम है अरसलान, माफ कीजिएगा, मैं अभी भी कहता हूं पाकिस्तान के नहीं, मैंने कहा फखर के अलावा कोई और नाम नहीं है। फखर है बड़ा नाम, फखर बेहतरीन नाम है। हैदर भाई सर, वक्त की कमी थी, बहुत शुक्रिया सैयद हैदर भाई, मुदस्सिर चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। फिर होती है नाज़रीन आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।